हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों के नमस्ते। आज गुरुवार दिसंबर की 19 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलंदे बच्चों से तुम्हारे बाप पूछते हैं, या जो तुम बैठे हो किसके याद में बैठे हो? हाँ, तीनों की याद में सब बैठे। बोला पूछो अपने से, क्या ये अभी ही याद है या चलते फिरते उठते खाते करते ये याद है? क्योंकि है वंडरफुल याद। ऐसे और कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहा जाते हैं। भले इनकी ये तो है सृष्टि के मालिक पहले नंबर के ऐसे कहेंगे, तो इनकी आत्माओं को तो ऐसे कभी नहीं कोई शक कहेंगे कि ये आत्मा ये कोई बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, ये कभी नहीं कोई सकेंगे। ऐसे है ना बच्चे? बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, आत्माएं तो अलग है, सभी समझते हैं, सभी अपन को बच्चे समझते हैं। पर बच्चे ऐसे याद करते हैं यहाँ बैठे बैठे अंदर में कि बाबा भी है और फिर ये बाबा टीचर भी है और ये बाबा फिर गुरु भी है, सुप्रीम। तो ये तीनों को याद करते हो या एक को याद करते हो? है तो एक है, पर दो तीनों ही गुणों से याद करते हो या ऐसे ही शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बुद्धि में आते हैं? ये बाबा हमारा टीचर भी है और ये बाबा हमारा, क्योंकि ऐसे तो कोई आत्मा दूसरी होती ही नहीं है, आत्माएं तो सभी है। तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको कहा जाते हैं नहीं, बिल्कुल ही। ये बाबा जब बैठते हो तभी उठते हो, चलते हो, घूमते हो, फिरते हो। बाप तो कहते हैं भोजन पर भी याद करो, तो जरूर भोजन पर भी याद करते होंगे शिव बाबा को। और तो बाबा फिर पूछते हैं कि क्या ऐसे ही याद करते हो कि शिव बाबा है? आत्मा तो सभी कहते हैं, एक नाम तो सब कोई लेते हैं, एक आत्मा का सुप्रीम का है, इनका नाम शिव है। तो ये भी याद करते हैं, ये हमको पढ़ाते हैं, टीचर भी है और ये फिर सतगुरु भी है। तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकते हैं। हम दूसरा कोई को भी नहीं कह सकते हैं। देहधारी कोई को भी, अभी देहधारी तो आस्था ही तो श्री कृष्ण है नंबर 1। अभी उनको हम ये न बाबा कह सकते हैं, न टीचर कह सकते हैं, न सदगुरु कह सकते हैं। तो ये वंडरफुल जो बात है बिल्कुल ही जिसे निश्चय हो सकते हैं बच्चों को, ये भी याद रहती है। सच सच बताना चाहिए, गशा नहीं लगाना चाहिए। हाँ बाबा, हम जब याद करते हो तो तीनों ही रूप में याद करते हो। जब खाने को भी बैठते हैं तो शिव बाबा को भी याद करते हैं, वही हमारा टीचर है, वही हमारा, क्योंकि यह वंडरफुल बात बिल्कुल ही। इसलिए भगवान कोई दूसरे को तो कह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं कि वो कोई भी आत्मा को टीचर और गुरु हम तीनों ही कह नहीं सकते हैं। यही है एक वंडरफुल बात है, अजीब महिमा। इसको अजीब बहुत महिमा करते नहीं। तो अपने आप से पूछो, एक एक से बाबा क्या पूछे, अपने आप से पूछो। अगर न ऐसे याद आते हैं तो बाबा कहते हैं याद ही ये करनी है जरूर। ये हमारा बाबा भी है, तो बुद्धि यहाँ से निकल जाएंगी, कहाँ से भी निकल जाएंगी, एकदम चली जाएंगी उनके पास, जो ऐसा वंडरफुल है। ये बाबा भी है, शिक्षा भी देते हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसा कोई और आत्मा हो ही नहीं सकती है। खूब विचार करो। जो बैठ करके अपना परिचय देते हैं, फिर देखो सारे इसी चक्कर का
ये नॉलेज देते हैं, सत्य है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये संगम युग है, ये इतने इतने वर्ष के हैं, ये इतने वर्ष फिरता है। तो ये भी तो टीचिंग है ना बच्चे, तो टीचिंग भी वही कराते हैं नहीं, तो वो वंडरफुल बात है नहीं, याद करने में मदद कितनी होएगी नहीं। तो जब भी घूमते फिरते ऐसे कहते और तो कोई हो ही नहीं सकते हैं कभी भी, इसलिए इनको ऊंचे से ऊंचा रखा गया है। यूं के तीनों ही है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु है, इतना ऊंची आत्मा तो कोई हो नहीं सकती है। परंतु माया है नहीं है, वो बाप को ही भुला देते हैं तो उसके साथ टीचर भी तो गुरु भी भूल जाते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कहाँ नोट करेंगे, ये तो दिल से हंडाने की बात है नहीं। वो तो भले बाबा कहते हैं अच्छा ये चित्र देखते हो और तो ठीक है कि हाँ बराबर बाबा हमको विश्व का मालिक देंगे, मालिक बनाएंगे, और वैसा ही है वेद के बाप का, वैसा ही वेद का है। परंतु साथ साथ ये भी तो महिमा बुद्धि में आनी चाहिए ना, हर दम हर वक्त उठते बैठते घूमते फिरते तीनों ही याद आते हैं उसके सर्विस, तीन सर्विस इकट्ठी एक ही आत्मा, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाते हैं। क्योंकि तुम कहाँ भी ये जब भी कोई बुलाते हो, कॉन्फ्रेंस बुलाते हो या आजकल, तो क्या पूछने का है? बच्चे अच्छा कहते हैं कि विश्व में शांति वो तो हो रही है, आकर के समझो। कौन करते हैं और कौन करते ये भी तो दिल में याद होना चाहिए। इसमें आज भी तो कोई कर नहीं सकेंगे। ये बाप ये तो सिद्ध करेंगे, तुमको सिद्ध ही करना है। बाप बाप का ऑक्यूपेशन पूरा, और बाप के ऑक्यूपेशन में और कृष्ण के ऑक्यूपेशन में देखो उनको बाप 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 करते ही रहते हैं। और उनके तो सबके नाम लेते हैं, सबके नाम लेते हैं, कृष्ण को, लक्ष्मी को, नारायण को, फलाना को, सबके नाम सही के लेते हैं। इनके तो नाम ही आत्मा लेते, फिर आत्मा के लिए कहते हैं ये आत्मा टीचर भी है, समझा नहीं? क्योंकि आत्मा में नॉलेज है, इसलिए चलो नॉलेज जो है आत्मा में देवे कैसे? ये तो नॉलेज वहाँ उसकी महिमा करते हैं। तो पर्सन होते हैं तो देते, जब देते हैं तभी तो उसकी महिमा करते हैं नहीं। तो देखो कितना अच्छा ऑक्यूपेशन तुम बताएंगे, कोई भी नहीं जानते ना। जब कॉन्फ्रेंस वगैरह करने का अभी ईश्वर जयंती पर सभी धर्म के नेताओं को कॉन्फ्रेंस जो सभी कहते हैं सर्वव्यापी है ईश्वर, अरे पर ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर समय में है तो भला वो हर एक आत्मा बाप भगवान भी है, भला टीचर भी है, भला गुरु भी है। कोई को तो बोलो भाई तुम सुनाओ हमको ये सृष्टि के आत्मा जन्म का नॉलेज तो सुनाओ, कोई भी नहीं सुना सकेंगे। तो बच्चों को ये खातिर होनी चाहिए ना कि बाबा जो आते हैं कितनी उनकी महिमा है और कितना सारे विश्व को पावन करते हैं। सारे विश्व को प्रकृति भी तो पावन बन जाती है, तो उनकी महिमा है ना बच्ची, बहुत अच्छा। तो जब ये कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो पहले तो यही पूछेंगे ना कि ये गीता का भगवान की आदि सनातन नई दुनिया का सत्य की आदि सनातन देवी देव धर्म की स्थापना करने वाला कौन? पूछना है ना बच्चे के कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर ऐसे कहेंगे कृष्ण तो फिर बाप भी तो गुम कर देंगे एकदम। जैसे कहते आते हैं ना नाम रूप देश काल से न्यारा है, वो तो ऐसे न्यारा यानी है ही नहीं, एकदम कह देंगे। अभी है नहीं तो जैसे बड़े आर्फन्स बन गए एकदम, वेद के बाप को नहीं जाना तो वो कितनी तंगी होती है बच्चों को, लोग के बाप से। हाँ कितना तंग, सभी से एक दो तंग होते हैं ना बच्चे, सबके ऊपर काम कटारी एक दो के ऊपर चलाते हैं। हाँ इसके लिए तो इनको दोनों को तक्षक सर्प कहा जाते हैं। तो फिर सर्प
सर्प कहा जाता है। प्रचंड सर्प में भी सबसे बड़ा सर्प तो तक्षक गाय है नहीं, तो ये तो समझेंगे हर एक मनुष्य तक्षक सर्प है एकदम जैसे। तो साधु भी तो कहते हैं नहीं बरोबर है ये सर्पणी है, अभी ये सर्पणी है तो खुद भी तो सर्प ठहरा नहीं। और सर्प भी कहा जाते हैं, अच्छा भाई शादी के पीछे, परंतु बुद्धि में तो है ना ये सर्पपणा, सर्पणी पड़ा तब से शुरू हुआ है। तो जरूर बच्चों को मालूम होना चाहिए ना, बच्चे ये सब कुछ बुद्धि में ये चलना चाहिए सारा एकदम, ये नॉलेज तुम बच्चों में जो है वो चलते ही रहना चाहिए। इसको कॉन्सेंट्रेट करना ही चलता ही है हर एक बात, उसमें भी ये तीनों तो जरूर देना पड़े। अरे आत्मा सुप्रीम तो बड़े अच्छे कह देंगे इसकी, जैसे कहते हैं ये भगवान की आत्मा है, ये भगवान भगवती है नहीं, तो इसके अभी सभी तो इनकी वंशावली जैसे हुई ना लक्ष्मी नारायण की, ये हुआ सरनेम पहले नंबर का। ब्रह्मा का तो पता भी नहीं उनको, अच्छा ये गॉड गॉडेस है तो सभी ऐसे ही गॉड गॉडेस होने चाहिए। गॉड गॉडेस को तो जेवर वगैरह ये तो बहुत होना चाहिए। तो वहाँ पहले पहले जब भी धर्म की स्थापना वालों को मंगाने हैं, अभी सभी तो धर्म की स्थापना न करती है, बाकी धर्म वाले सभी जो पढ़े लिखे हैं, जो बाप का परिचय दे सके, ये उनको बुलाना है। क्या करके बाप की परिचय देवे, रचता की परिचय देवे, और उस रचता के रचना के आदि बदंत की परिचय देवे, ऐसे आ जा सकते हैं। हम उनके खर्चे खान पान लगेगा सब प्रबंध करेंगे, समझा नहीं? हाँ, फिर उसमें भले विलायत वालों को भी है, अगर परिचय दिया बाप और रचना के आदि बदंत का, तो उनका जो आने जाने का खर्चा है सो भी भर देंगे। हाँ, क्योंकि तो जानते नहीं कदाच कोई भी मनुष्य सवाल तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं, तो भले चैलेंज भी दे सकते, भले विलायत से आवे, अगर कोई ने ये परिचय दिया बाप की रचता की और उस रचना के आदि मध्य अंत की, तो उनको आने जाने का खर्चा भी दे देंगे। ऐसे तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तुम देखो कितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करते हो, बहादुर बन करके, बहादुर तो हो नहीं, तुम्हारा नाम ही है महावीर, यानी बहुत बहादुर, बहुत बहादुर। तो बहादुर क्यों नहीं कहेंगे तुमको, इसको क्यों नहीं बहादुर कहेंगे? ये विश्व की बादशाही कैसे ली, क्या कौन सी बहादुरी की? तो देखो ये सभी बुद्धि में आना चाहिए बच्चों को। ये जबकि तुम सर्विस पर हो तो ये सभी बातें बस यहाँ सुनना और बात जवाब भूल जाता है। नंबर वार पर क्या करता बाबा, सबके लिए तो नहीं कभी कहेंगे नहीं, बाकी ये बातें तो बुद्धि में रखनी चाहिए नहीं। जब तुम इतना कार्य कर रहे हो, विश्व का मालिक बन रहे हो, विश्व को पवित्र बनाए करके, तो बाबा को भी जो उनके हाई एट्रीब्यूट्स वो भी तो याद तो करनी चाहिए ना। सिर्फ शिव का बल दिया कि बाबा को याद करो, भगवान याद है, हाँ विश्व की बात से याद है, अरे भाई भगवान की तो महिमा तो पूरी करो, तो मनुष्य बेचारे कुछ माने भी समझे भी नहीं। अभी कृष्ण को तो कभी भी कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये महिमा है निराकार की सारी। हाँ इतना लोग समझा जाते हैं कि निराकार वाली समझाएगा कैसे, अपना परिचय कैसे देंगे, और ये जो रचना है इतनी इसकी आज मध्य अंत नॉलेज कैसे देंगे? मुख चाहिए तो मुख 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 ही है, तीर्थ यात्रा करने के लिए कहा जाते हैं, वही मुख से वो अमृत पीने जाते हैं। तो कैसे मुख की कितना धक्का खाते हैं, कैसा ड्रामा बनाया वंडरफुल कि क्या लेना है ज्ञान, ये इतना ज्ञान तो एक ने ही दिया है नहीं, क्योंकि इतनी श्री यात्रा सबके तरफ में क्यों जाते हैं? अरे यार गप्पूरावली क्यों बनाए हैं, समझे नहीं? कितने गप्पूरे बनाए हैं। तीर 12 तो गंगा निकल आई, जहाँ तीर 12 मारा तो वो गंगा निकल आई। तीर तो कहा जाते हैं नहीं, और कुएं खोदते हैं नहीं, उसमें आजकल वो डालते हैं, तो क्या नीचे गंगा ही गंगा है क्या? तो इतने नाम क्यों, इतने तला क्यों, टुबके क्यों?
जबकि कहाँ भी रहते हैं तो पानी तो जरूर या कुएं से आएगा या बरसात से आएगा। पानी का तो आना आमदनी तो न्यारी है नहीं बाप से। वो तो पतित पावन को तो ऐसे करके पुकार दिया है कि हमारा पतित पावन न भाऊ पतित पावन परमात्मा है। तो अभी भी देखो तुम बच्चों को इतना सिखलाते रहते हैं तो भी इतना तो शिक्षे नहीं होते हैं नहीं कि हम क्या क्या वो आर्टिकल देवें बाहर वालों को सबको हिम्मत से ढाल करके। अभी बाबा कहते हैं नहीं बच्चों को ये करो दिल्ली में नहीं ये करो एकदम समझा नहीं कि जो कोई आकर के यहाँ बाप का परिचय देंगे क्योंकि है ये ना ऋषि मुनि वगैरह नहीं जानते हैं। वो तो ये पंडित लोग जानते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनि से पूछा जाता था तो वो नेति कह रहे भाई नहीं जानते मतलब नास्तिक थे। अभी देखो कोई आस्तिक निकलता है क्योंकि तुमको आस्तिक आ जाते हैं तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं क्योंकि बेहद के बाप को ही तो जानना है ना बच्ची जिसको इतना ऊंचा बनाते हैं गाते हैं। वो गॉड फादर लिबरेट कोई अर्थ ही नहीं समझते बिल्कुल कहीं। लिबरेट किसे है यहाँ रावण का बनाई दिया लंका और फलाना तीरा। यहाँ बाप आके समझाते हैं कि रावण का तो सारी विश्व में राज्य है यहाँ सारी दुनिया में राज्य इस समय में सभी भ्रष्टाचारी है। जब शिष्टाचारी होते हैं तो पहले होंगे नहीं इसका झाड़ भी तो बढ़ेंगे नहीं। ये जो मनुष्य सृष्टि बढ़ती है तो वो तो बढ़ती ही है बढ़ देगी ने। तो तुम बच्चों के तो बुद्धि में है कि बराबर है पहले तो जरूर दुनिया पवित्र है। भगवान ने कोई अपवित्र दुनिया थोड़ी रचेंगे। बापा करके को विषय साधा थोड़ी रचेंगे या वैशाल्य थोड़ी रचेंगे। जिसका नाम शिवाल्य शिव है वो वैशाल्य कैसे रचेंगे तो शिवाल्य बनाएंगे नहीं। तो वो वैशाल्य से शिवालय कैसे बनाते हैं जिससे सिद्ध हो कि सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता है महाप्रलय होती नहीं है। बौद्ध तो ये भी जानते हैं नहीं कि हाँ महाप्रलय भी होती है। बाप कहते महाप्रलय तो कभी होते नहीं है। लड़ाई जो है इतनी लंबी चौड़ी बड़ी है एकदम जिससे गोया जैसे प्रलय हो जाती है। बाकी पूरी प्रलय तो जल में तो नहीं हो सकती है नहीं। तो देखो गीता में बिल्कुल ही एकदम जैसे कुछ लिखा ही नहीं है क्या हुआ। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि महाप्रलय हो गई। वो तो कहते हैं वो पहाड़ पे जाकर के कुत्ता बिल्ला लेकर के गल के मर गया पीछे बाकी क्या हुआ कोई रिजल्ट है। बच्चे राजयोग भी सीख रहे हैं बरोबर। और तो ऐसे क्यों हो सकता है कि बाकी जाकर के 3-4 बच्चे कौरव भी गए पांडव भी गए बाकी जाके ये मुखिए बचे मुखिए कहेंगे ना इन लोगों और सभी बस के ऊपर चले गए हमारे पर। देखो कोई दिल से लग सकती है कोई विचार करते हैं क्या लिखा है। अरे रोज बड़े बैठकर के संस्कृत में उनमें सुनाते हैं यही पिछाड़ी की रिजल्ट यही द्रौपदी और कृष्ण और अर्जुन और भीम और शायद नकुल है और द्रौपदी है और कुत्ते हैं बस ये पार पर गल मरे बाकी क्या बचा तो है नहीं बड़ी हाँ। अरे है कोई ऐसा होगा जो सामने आकर के ये कह सकेंगे कहा पहले तो कोई भी ऐसा नहीं निकलेंगे जो कह सकेंगे हाँ वो बाबा तो टीचर भी है तुम्हारे सारा जो कोई कह ही नहीं सकेंगे। और युद्ध वगैरह वो तो वही जो भी है बड़ी बड़ी महात्मा लोग जिनकी बड़ी महिमा है यहाँ वो यही बताते हैं पुजारी है सभी। वहाँ तो कोई देवता है कि मंदिर वगैरह होते ही नहीं है जिसको पूजेंगे। ये तो होके गए हैं उनकी यादगार है सब। वहाँ तो कोई मंदिर ठिकाना तो होते ही नहीं कुछ भी नहीं न होंगे मस्जिद भी नहीं होंगे तो मंदिर भी नहीं होंगे तो ठिकाने भी नहीं होंगे तो ये जो कुछ देखने वाले सब होंगे थोड़ी ड्रामा होता है तो एवरीथिंग न्यू सेकंड बर सेकंड नई बात देखेंगे। अरे बात को मिला के देखेंगे तो वही रिपीटिशन कोई थोड़ी देखेंगे नहीं वही शुरू से लेकर के नई बात चलेगी। चलो कोई आखानी बनाएंगे राजाई की अच्छा पे लड़ाई देख रहे हैं तो सभी नई बात कोई
वही बात तो ये कोई लिखेंगे। तो बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। हाँ, अभी देखो बाबा डायरेक्शन देते हैं बहुत फर्स्ट क्लास। ऐसे बहुत है महाराजी देहाभिमानी जो समय से हम सब जान गया और मूल्य में नहीं पड़ती है। सुनिए, कोई कदर ही नहीं है बच्चे एकदम। जब आते हो ड्राइवरी करके तो मूल्य नहीं सुनते और बाबा ताकीद करते हैं कि बच्चे कोई वक्त में ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती है। आने से पहले तो जो 7 रोज 6 रोज 8 रोज अच्छा टेप नहीं है तो मूल्य का कापे तो जरूर होंगे रजिस्टर में। जो बचती है तो यहाँ रख देते हैं। तो भला जो नहीं मूल्य सुनी है वो तो भला बैठ करके यहाँ सुनो। कोई 6 दिन की 8 दिन की 10 दिन की मूल्य नहीं सुनते हैं। कितना दूर से आते हैं, कलकत्ते से, कहा जबलपुर से, फलाने से, तो मुरली यहाँ से जावे पहुंचे और तो बैठते नहीं है। अब बाबा आते ही कहते हैं अरे बच्चों जो मुरली मिस किया है वो तो पढ़ी है। उन्होंने जैसे तवाई, जैसे ब्राह्मण भी तवाई, तो वो जो बाकी जिनको लेते वो भी जैसे तवाई, वो जो शादी नहीं है। बाबा इसलिए बोलता है कि अभी देखो तुम बताते समझाते रहते हैं कि ऐसे चैलेंज दो कि कोई भी आ करके हमको ये बता दे तो उनको सब खर्चा वगैरह सब देगा। अभी करेगा कौन? जो जानते हैं वो सही तो करेंगे नहीं, तो सब तो कोई कर ही नहीं सकते। ये बात ये पॉइंट किसको कोई दे ही नहीं सकते जब कोई जानता न हो। टीचर बोलेगा 5 10 तो टीचर जानता होगा, बिगड़ जाने बच्चे पूछेंगे भाई ऐसे कोई हजाम होगा टीचर कोई। तो ये जो न पढ़ते मुरली डोंट केयर करते हैं मुरली की भी। अभी शिव बाबा कभी तो कोई कहते हैं शिव बाबा को मानते हैं हम तो शिव बाबा को। अरे वो तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। अब तो शिव बाबा जो बैठ कर समझाते वो सुनेंगे या वो सुनने के लिए सिर्फ याद करेंगे? फिर टीचर है तो उनसे सुनते हैं नहीं। तो ऐसी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बाप बच्चे से सुनाते हैं। तो देखो कितने मगरू माया क्या करती है एकदम उनका माया फैला देती है। कभी बाप कहते हैं नहीं वो गाय में पाका भी है नहीं, वो चूहे लधी है गई और भी पसारी ये पहाका हो गया नहीं। तो बाबा ही तो पहाका देते हैं नहीं। थोड़ा पाई पैसे का ज्ञान मिला तो बस हम तो ज्ञानी हो गया। और पढ़ेगा क्या? अरे बहुत है जो मूल्य पढ़ते नहीं है, अपनी टिक 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 सराते रहते हैं। जो आया वो जो शास्त्र वगैरह कुछ पढ़े हुए है नहीं ढेर, वो उनमें से भी बैठ करके टिक टिक करेंगे और मूल्य पढ़ेंगे नहीं, ख्याल भी नहीं रहेगा उनको। वही नशा चला रहता है कि हम नॉलेजफुल है, हम गीता को सब जानते हैं। गीता को जान करके तो ये दुर्गति हुई है। वो मतलब उनमें से हम निकाल देंगे, पर नहीं मुरली में तो और नहीं बातें हैं ना बच्चे। वो तो भले अभी निकालो चलो, क्योंकि बाप की दृष्टि मिली हुई है तो निकाल सकेंगे। कई बातें ऐसे तो बाप भी कहते हैं कि हाथ में लूं, वो कुछ हाथ में लूं क्या जरा होता है भाई। हाथ में जब रोटी पकाते हैं कितनी जरी पर डालते हैं। तो ये बात समझाते हैं कि हाँ इस सभी से गीता में सिर्फ है और कोई भी शास्त्र में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी निकालते हैं वेद शास्त्र रहते हैं तो उसमें से भी निकल हाँ फलान वेद में भी ऐसी बातें है तो सही लिखी, चलो शास्त्र है तो चलो। लूण जरी उनमें भी है, वो भी तो आता है नहीं, अलग आता है, वो अलग आता है। लूण तो सब में जरी जरी हो ना। तो ये बातें सब अच्छी समझने की है, विचार की है। और जब आपको याद करते हो सिर्फ शिव बाबा नहीं लिखो। ये टीचर भी है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लगा है शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। अरे बाबा तो याद है पर टीचर भी याद है, गुरु भी याद है, वो भी याद है या नहीं? अगर नहीं याद है तो पढ़ेंगे कहाँ से? गुरु का सदगति कहाँ से पाते हैं? सिर्फ याद करते रहेंगे, नॉलेज कहाँ है फिर? तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये सारा ज्ञान चलना है। ये बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस कराएंगे ये विश्व जयंती पर कहते हैं। फिर भी है तो पत्थर बुद्धि नहीं, आएंगे ये थोड़े कोई मुश्किल भागी भी तो हो तभी तो यहाँ आ सके नहीं। वो भी तो वहाँ आएंगे, कोई बाबा के पास तो आ ही भी नहीं सकते हैं। बाबा नहीं ऐसे कॉन्फ्रेंस असल में करते हैं क्योंकि बाप ने तो बच्चों को शो कर दिया, सब कुछ ऑक्यूपेशन सब बता दिया। नॉलेज अच्छी तरह से मतलब किसने कोई नॉलेज धारण की, कोई ने की, कोई ने न की, कोई कब की।
बाकी जो अच्छे हैं वही तो बताएंगे ना, वही तो शो करेंगे नहीं बाप की। सन शोज फादर, सन शोज फादर, सन को कौन शो करते हैं? सन को फादर करते, फादर शो करते हैं तो आत्माओं को शो करते हैं नहीं बच्चों को। तो फिर बच्चों का काम है नहीं, बाबा थोड़ी फिरते रहेंगे या बाबा तो तुम बच्चों को ऑर्डर करेंगे फलान जगह में जाओ, आज फलान जगह में जाओ, ऑर्डर करते थे नहीं। अभी इनको भी कोई ऑर्डर करने वाला होगा क्या? यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। बाबा ने बच्चों को होशियार किया और फिर इतनी सारी दुनिया में बच्चों में तो ये सभी बातें अखबार में भी पढ़ेंगे नहीं, तो निमंत्रण अखबार में भी तो पढ़ेगा ना निमंत्रण। तो ये बात है बहुत मुख्य। ये आओ भले पॉइंट लिख सकती हो, परंतु सब पॉइंट से मुख्य ये पॉइंट युवाई भी जाती है कि भाई सन्यासियों विद्वानों से पुराने प्राचीन ऋषियों से पूछा गया है, ये बाप को जानते हो, रचना के आत्मजन्म को जानते हो? तो नीति नीति करते आते हैं अर्थात नास्तिक नास्तिक। तो बाप ही आकर के तुम आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक भी पूरा आश्रय बाप का परिचय थोड़ी काम में आती है। इस सृष्टि का चक्कर जिनको इतना लंबा चौड़ा कर दिया, लाखों वर्ष दे दिए हुए हैं, गपोड़े 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 लगा दिए हैं, लगा भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते तभी तो ये सत्तम प्रधान बन गए हैं नहीं। तो सारी दुनिया को ऐसे कहेंगे कि वर्थ ना तपेनी। अच्छा क्या आप अमेरिका के लिए वर्थ न तपेनी नहीं कहेंगे? भले कितने भी है उनके पास धन दौलत है, ये बहुत पराना कुछ भी है, वर्थ न तपेनी है, वो तो खत्म हो जाने वाला है नहीं। तो बाकी क्या हुआ? ऐसे तो समझेंगे ना तुम बच्ची, सारी दुनिया वर्थ न तपेनी और तुम सारी दुनिया में वर्थ बाउंड बन गए हो और तुम ही होंगे और तो कोई दूसरे होंगे ही नहीं, कंगाल वगैरह कोई होंगे ही नहीं होगा। तो कितना तुम्हारी बुद्धि में दिमाग भरा हुआ होना चाहिए, अच्छा ज्ञान का सदैव हर्षित, इस ज्ञान को स्मरण कर सदैव हर्षित वंडरफुल रहना चाहिए। तो ऐसी जो ज्ञान को हर्षित, उसको गोपी गोपों के पूछो सुख की बात कि उनके बुद्धि में क्या चलता रहते हैं और क्या उसके एवं उनको क्या मिलते रहते हैं। तो संगम युग की ही बात होगी ना बच्ची। अभी संगम युग भी तो कोई जानते ही नहीं है, बिल्कुल ही। भले तुम समझाते हो बहुतों को, तो भी मानते तो नहीं है संगम युग को। अच्छा माने हाँ संगम युग, तो क्या भला संगम युग है, सो भला क्या? उनको तो नॉलेज का बाप को जान जाते हैं, न बाप की नॉलेज को पूरा जानते हैं। तो ऐसे ही हाँ वो भी समय आएगा, देखें आते हैं नहीं आते हैं, क्या होते हैं। बाकी कॉन्फ्रेंस तो करने की है बच्चों को, तो भले करो, देखो शायद व्यंग मांग में बहुत अच्छे से बहुतों को हो जावे तुम्हारी महिमा। परंतु इस समय में बाप तो कहते हैं कि ऐसी हालत में भी तुम्हारी महिमा शायद मुश्किल निकले, क्योंकि तुमको बाप बताते हैं ना, बाप को तो कहना हो प्रभु तेरी ये महिमा। हम अब कोई भी नहीं जानते थे कि आप कोई नॉलेजफुल भी हो, टीचर भी हो और बाप भी हो, वो एक ही आत्मा। और तो कभी कोई दिन न सुनी न कोई सुना सकते, किसको भी नहीं। अभी तुमको भी तो कोई फादर तो नहीं कहेंगे ना, फादर तो तुम बच्चों को सिखलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को अब नशा तक कहते रहेंगे आस्थाई, तुमको ये आस्थाई वो अंत तक नशा चल जाना चाहिए। अभी तो कुछ भी सुनते हो तो नशा जैसे ढलक जाते हैं, सोना वाटर हो जाते हैं। सोना भी तो ऐसे दशा देते ना, कहा फ्री हरा पानी एकदम बस एकदम रख दो तो थोड़ा खारा पानी लगेगा, जो फिर पीने को दिल भी नहीं होंगे। तो ऐसे तो नहीं सोना वाटर होना चाहिए, नहीं ऐसा फैसला होना चाहिए जो किसको समझाओ तो वंडर खावे एकदम अच्छी तरह बुद्धि में बिठाओ। तो भी देखो है कितना, पहले कितना भी बुद्धि में समझो, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है एकदम। फिर भी टाइम निकाल करके समझने को आगे अपना जीवन बनावे, बड़ा मुश्किल।
बाबा कोई मना भी नहीं करते हैं कि कोई धंधा धोरी न करो, घर के बाहर बच्चे में रहो, प्रभुता का फूल के समान तो रहो, पवित्र भी रहो। और फिर जो बैठ के पढ़ाता हूँ, और ये भी तो याद, पढ़ाई तो पढ़ाते हैं, टीचर है, जैसे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कहेंगे तो अनकॉमन पढ़ाई, क्योंकि मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं। बाप कैसे आके पढ़ाते हैं, रथ पर भाग्यशाली रथ, तो कोई घोड़े गले कदर नहीं होगा, नहीं कहेंगे। ये भी तो बाबा समझाते हैं, तो मनुष्य के लिए समझाते हैं। नहीं आज बच्चे, ये तुम्हारा जो है शरीर, ये तख्ता है, इसके ऊपर वो अकाल मूर्त है, आत्मा बैठी हुई है विराजमान, उनको पाठ मिला हुआ है। ये पाठ का ये ऐसे बुद्धि में किसको बैठ नहीं सके बच्चे, तो किसी को मेहनत करनी पड़ती है। अपन को आत्मा निश्चय करना और बाप को निश्चय करना अभी समझ ही जाएगी। ये तो बहुत सहज बात है, रियल बात है, वो आर्टिफिशियल है। तो ये सभी बच्चे समझने की बात है। आज क्या गुरुवार है, हाँ, कोई को बात भूल जाती है नहीं, तो ये गंध बदल देते हैं, तो हाथ से लगेगा नहीं, तो गंध बदती है तो याद आएगा। अरे वो गंध भी क्या याद था, क्यों गंध बांधी है, वो भी भूल जाते हैं। भले गंध ढाल देते हैं नहीं, वो भी भूल जाते हैं। क्या क्यों गंध बांधी थी, क्या याद था, हाँ भूल जाते हैं। तो तुम ये तो अभी गंध का तो कुछ है ही नहीं, बाकी ये तो पक्का याद करो। नहीं तो हम जब यहाँ बैठते हैं तभी तुमको सारे चक्कर का ज्ञान आएंगे। अगर टीचर ने याद करेंगे तो चक्कर ज्ञानी याद नहीं आएंगे, सिर्फ कहेंगे बाबा के पास जाना है, नहीं बाबा को याद करते 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 वहां चले जाएंगे। अरे वो तो चले जाएंगे, पर नॉलेज कहाँ। इतना बैठ करके मत्था मारते हैं, तो एक बात के लिए थोड़ी मत्था मारते हैं, नहीं मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। तो मीठे मीठे बच्चे बनो, अच्छी तरह से। अभी वो तो बाबा अंदर में समझते हैं, मीठे बच्चे कलम 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 पे ये बच्चे मेरे से पढ़ते ही रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ संसार जैसे कलम कलम ऐसा अपना लेते हैं, वैसा तैसे लेंगे ही। अब एक तरफ में ये भी निश्चय है, फिर भी तुमको अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए टीचर तो करेंगे नहीं, हम हिम्मत तो करेंगे ना पुरुषार्थ कराने के लिए, क्योंकि तो फीलिंग आती है ना, ये तुम भूल जाते हो तभी सावधानी करते हैं कि सबको शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद, शिव बाबा को याद करो, तो सब शिव बाबा को याद करते हैं। अब छोटे बच्चे ये नहीं याद कर सकेंगे कि ये बाबा टीचर भी है, गुरु भी है, ये नहीं याद कर सकेंगे। शिव बाबा तो एक बिल्कुल कॉमन बात है, याद करते, पर ये तो बिल्कुल ही अनकॉमन बात है नहीं, वो टीचर भी है। अरे कौन कहेंगे कृष्ण को वो टीचर भी है, बाप भी है, और गुरु भी है। गुरु जी का कब आवे, कृष्ण गुरु कैसे हो सकते हैं? कृष्ण सतयुग का सदगति का मालिक हो तो गुरु गुरु कैसे बनेगा? कोई दुर्गति हो तो गुरु, तो यहाँ दुर्गति वाले ही तो बुलाते हैं नहीं। हम पतित पावनों को तो दुर्गति में है नहीं, तो गाय जाते बाप आके सबकी सदगति करते हैं। जब वो आके सदगति करे, तुम तो अंदर देखा, तो जब वो सदगति आते हैं करे, तब जो कृष्ण पहले नंबर में सतयुग में, वो लास्ट नंबर में दुर्गति में, पूरी दुर्गति में काला कहते हैं उनको। काला तो पीछे क्या, ऐसा काला कोई बनाते हैं कृष्ण को, कोई सांवला बनाते तो इसलिए काला कर देते हैं जैसे कोयले, ऐसा हुआ। कोयले जैसे तो अफ्रीका में होते हैं मनुष्य, और तो कोई भी कोयले जैसे होते हैं। हाँ यहाँ कोई ऐसे कि इसको जन्म मिलता होगा, थोड़े काले होंगे, बाकी कोयले तो बहुत ही उमा होते हैं नहीं। यहाँ तो सबको काम शिक्षा पर बाप खुद कहते हैं जल मरे हैं, अभी मरे तो नहीं है, पर कोयले तो बने हैं नहीं। कोयले बने हैं तभी तो इनको सांवरे कहते हैं नहीं। कितना अर्थ है वही है बातें समझने की। वो क्या हो भक्ति मार्ग में तो जो भी कोई पढ़ते हैं, गीता क्या तुम नहीं पढ़ते हो क्या? हम गीता पढ़ते थे,
हम कोई महात्मा से सुनने जाते थे क्या? नहीं, हम गीता पढ़ते थे, अर्थ विषय लगा हुआ है श्लोकों का, वो सिर्फ याद करते हैं और अपना अपना अर्थ करते हैं, अर्थ सबका अलग अलग लिखा हुआ है। तो गीता तो कोई भी वेद ग्रंथ उपनिषद, कोई भी सन्यासी क्यों, सन्यासी को तो और ही बाप कहते पढ़ने का हक नहीं है बिल्कुल कोई भी शास्त्र का। ये तो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के लिए ही है जो फिर जो प्रवृत्ति मार्ग में यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ वगैरह सुनते करते आए हो नहीं बच्चे, तुम ही प्रवृत्ति मार्ग में अपवित्र में पवित्र में थे, अरे अपवित्र में थे, पवित्र में जा रहे हो। ये सन्यासी तो बात भी नहीं है कोई, वो तो आते ही पीछे है। तो जो पीछे आते हैं, जो भी पीछे वाले आते हैं उनको कोई शास्त्र पढ़ने का है क्या? पीछे स्वामी बोधि कृष्ण तुम्हारे शास्त्र पढ़ते हैं क्या? नहीं, वो तो तुम्हारे धर्म के शास्त्र है, तुम्हारे धर्म के शास्त्र, वो उनके शास्त्र देखो। ऐसे क्रिश्चियन लोग ऐसे जो कभी भी जो अच्छी पक्की नर्स है, कोई भी शास्त्र जो हाथ में कभी लेंगे ही नहीं, हाथ में भी टच भी नहीं करेंगे। बोलेंगे हम पढ़ाए धर्म के शास्त्रों को हम क्यों पढ़े? ये भाषवासी है, ये सबको पूजते हैं, बहुत है जो ये जो क्रिश्चियन की ये मेरी है और क्राइस्ट है नहीं, वो उनकी पूजा करते हैं, ऐसे रहते हैं। बहुतों के बहुत बड़े बड़े जो पढ़ते हैं, एजुकेटेड है नहीं, वो भी है, बहुत भी है। उसमें जाओ तो क्राइस्ट की, फलाने की, तिरे की, अल्लाह अकबर करने वाली की, सब अच्छी तरह से हुए हैं, ढेर के ढेर। तो क्या कहेंगे फिर उनको? ये बिचारी भक्ति ठहरी ना। तो यहाँ तो कृष्ण की छोड़ करके राम की ये भी बिचारी भक्ति है, और वहां तो सभी रख देते हैं एकदम। आजकल मंदिर में भी यही है नहीं, हाँ, कोई अव्यभिचारी भक्ति थोड़ी, अव्यभिचारी एक का मंदिर थोड़ी है। जिस मंदिर में जाओ बड़े में तो बहुत ही चित्र लगे हुए रहते हैं, तो बाप समझाते हैं वो एक व्यभिचारी भक्ति। अगर अव्यभिचारी भक्ति है तो फिर एक ही ईश्वर की है, तो भक्ति भी एक ही ईश्वर की, तो ज्ञान भी एक ही ईश्वर है, उसको कहा जाता है। और ये ज्ञान बिल्कुल डिफरेंट है, वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो भक्ति है या फिलॉसफी है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज टू स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन बाय स्पिरिचुअल फादर। अभी कैसे वो जो तुम जानते हो ना, बाप कैसे आते हैं, तुम्हारे से कितना माथा खराब करते हैं, ब्रह्मा कहाँ से आया? अरे भाई रथ है, ब्रह्मा बौद्ध जन्म के अंत का जन्म है, देखो तो झाड़ के ऊपर में खड़ा है बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल सिद्ध है। ये जैसे कृष्ण ऊपर में खड़े हैं ना, जब विनाश होता है तो कृष्ण सामने खड़े हैं और ब्रह्मा पिछाड़ी में खड़ा हुआ है। तो जब उसे झाड़ का विनाश होते हैं तो फिर वो कृष्ण ही बनते हैं नहीं। तो ये भी ऐसे ही है, कृष्ण बनते हैं या लक्ष्मीनारायण बनते, बात तो एक ही है नहीं। तो क्यों बुला कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण ने गीता सुनाई, क्यों? कृष्ण ने, उनको मालूम नहीं ना कृष्ण ने स्वयंवर किया है राधा से, तब लक्ष्मीनारायण बनाए। तो फिर कृष्ण ने सुनाई, क्या नारायण को नहीं था क्या ज्ञान? जो नारायण का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो उनको ये भी मालूम नहीं है कि कृष्ण ने कोई सगाई की है, स्वयंवर किया, और भी पता नहीं है। राधे कृष्ण को राधे कृष्ण, लक्ष्मण लक्ष्मण, पर ये छोटेपन में कौन थे? राधे कृष्ण ही थे बरोबर। वो प्रिंस था, और प्रिंस के पीछे कभी भी उनको महाराज तो नहीं कहते ना कृष्ण को, प्रिंस ही कहते हैं, हमेशा प्रिंस ही कहते हैं। तो प्रिंस से जरूर बराबर के स्वयंवर तो रखेंगे ना बच्चे। तो देखो ये भी किसको मालूम नहीं है, तो कितनी बेसमझी होती है। और तुमको बेसमझी से कितना समझदार बाप बनाते हैं। समझदार बनने है नहीं, पाई पैसे का बच्चा ले रहे हैं। बहादुर तो महावीर तो ये आदि देवों को महावीर कहते हैं बच्ची, अब महावीर आदि देव।
तो अम्बा भी हो माँ भी नहीं, तो अम्बा के अम्बा माना बच्चे जरूर होंगे, तो एडॉप्टेड बच्चे तो बहुत ही है, बच्चे भी है बच्चियां भी है, अम्मा अम्मा करके लगते हैं, तो सिर्फ बच्चियां थोड़ी कहती है। जाओ तो सही अम्बा के ऊपर। अच्छा चलो बच्ची, मध्यम का सुनाएंगे, वो क्या देंगे। नहीं तो ख्याल किया कि शिव का सोने का लिंग बनाए करके 5 तोले का वो भी लिख देंगे, जो देंगे शिव का 5 तोले का सोने का शिव का जो लिंग भी कहते हैं, प्रतिमा भी कहते हैं, वो इनाम मिलेगी। सौगात या कोई अच्छा अक्षर डाल करके वो भी करते हैं। कोई ले तो सकेगा नहीं, आए तुम बच्चों के, आए तुम बच्चों के, और कोई की ताकत नहीं है, हम लोग ले लेंगे। ये तो यानी वो समझे कि हुआ ये ब्रह्मा कुमारी तीखी निकली, जरूर जानती है, तब तो ये है नहीं, तो कोई तो टेम्पटेशन तो चाहिए तो सही नहीं, और चीज भी तो अच्छी देते हैं नहीं, जिसकी महिमाई बाबा कहते हैं कि जो ऐसे शिव बाबा के जो रचता और रचना के आदि मध्य का याद बसाई, ये थोड़ी बात। हाँ हेलो, सभी रूहानी सेंटर्स के रूहानी ब्रह्मा मुखोत्सावली ब्रह्मकुल भूषण है, मीठे मीठे बच्चों पर आज गुरुवार के दिन रूहानी बाप व दादा का और मीठे मीठे बच्चों सहित विवाह तक याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसे नहीं, जोर से। हेलो, तब ने रात प्याली तीर बैन गुड्डू तब रात प्यालिया था, तो बाबा ने उतने अर्जुन रात प्याल देती है। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ सिकल से रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा था, दिल जान सिखाओ प्रेम से, नंबरवार पुरुषार्थन सा याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप के नमस्ते।